start our chapter number 8 of standard 8. आज हम fourth chapter start करने वाले हैं. So everyone has to open the textbook page number 25, and which is about the Supreme Court. The Supreme Court means कि Supreme Court का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, विच कोर्ट आर देयर लेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कौन सी कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से लेड आगे चलती है, जैसे कि तालुका कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, then high court, and in the last there is a supreme court, and after that also there is an international court, but international court is not associated with these Indian courts. So first of all you have to open your textbook page number 26, which is about read and think. It means that you have to identify about the Supreme Court by read this paragraph, in which law is required for the safety and welfare of people. As we know that laws prepared for us for administration, for fast administration and for a country. When any citizen or institution break any law, a specific process is followed by address the issue. When any particular person or institution break any laws, at that time the offenders can take over this process to solve this issue in a petition way or in a application way, and there is a hierarchy of courts to impart justice in our country. There is a hierarchy of courts, means ki taluka court, which is depend on district court, then high court, and into the last there is a supreme court. In earlier time there is also having panchayat. But what is the difference between पंचायत? पंचायत जो है वो कुछ डिसीजंस ले सकती है, बट पंचायत के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी को फांसी की सजा या और कोई सजा उसको सुना सके. वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले पर्सन को पनिशमेंट दे सकती है या फिर फाइन ले सकती है, उससे ज़्यादा उसके पास पावर्स नहीं होती. It starts with तालुका कोर्ट as the lowest court, succeeded by the district court, जो district court से succeeded होता है, then high court, and into the last supreme court. The judiciary is the one of the most important organ of the government, and जिसमें से judiciary most important organ है, because कोई भी कोर्ट हो वो जजमेंट कैसे पास करेंगे, उसके पास लॉज होने चाहिए, कोर्ट होनी चाहिए, एंड जिसमें जुडिशरी उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जुडिशरी इज केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से काफ़ी इंडिपेंडेंट रखा गया है, एंड वो क्यों रखा गया है वो हम आगे ऑलरेडी देखने वाले हैं. व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र जुडिशरी जो अलग है, जो किसी के साथ नहीं चलती, किसी को लेके नहीं चलती. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कोर्ट इन योर विलेज, सिटी एंड द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली? कि आपके विलेज पे जो पंचायत है या फिर जो लोअर लेवल की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, क्या इन तीनों के बीच में कोई सिमिलरिटी या फिर कनेक्शन आपको देखने को मिलता है? You will get the answer of this question in this chapter. So इसी चैप्टर में हम यही क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने वाले, हमें मिलने वाले, जिसमें से सबसे पहले What is the role of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? It means that which functions are carried by this court. The Supreme Court is the highest among all the courts in the nation. जैसे कि जितने भी कोर्ट्स हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट वो सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है, एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950, जो 28 जनवरी 1915 को एग्जिस्टेंस में आई थी. इट होल्ड्स द राइट ऑफ कन्फेरिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन्स को जो भी
फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो उसके हेरस ना होने चाहिए, मीन्स कि वो ब्रेक होने चाहिए नहीं। अगर होते हैं तो वो इश्यू कौन कैरी आउट करेगा, वहां पर जजमेंट कौन करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा, ऑब्वियसली हमारी जुडिशरी। Citizen have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental rights has been violated. अगर किसी के fundamental rights अगर violate होते हैं तो he or she can appeal their case in court directly. Any citizen or institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. कोई भी citizen अगर आप कहीं पे जाते हो और आप देखते हो कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर वो पर्सन वहां पर केस फाइल नहीं करता लेकिन आपने देखा है तो आप भी उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हो। एंड दिस इज नोन एज PIL, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड advises the president and the parliament in the same regards, and it also enjoys the power to review the judgment passed by any of lower courts. लोअर कोर्ट से अगर जो जजमेंट पास हुआ है अगर वो किसी पर्सन सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ही और शी कैन अपील इन द हायर कोर्ट, वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, फिर चाहे वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो या फिर गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में, किसी के बीच में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी बड़ा डिस्प्यूट क्यों ना हो, वो सॉल्व करती है हमारी जुडिशरी। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स स्टडी द सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। वो हम कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर एक आपको केस दिया है सेव नर्मदा गुजरात डैम, वो हम देखने वाले हैं पेज नंबर 27। There was a protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meter near नवागाम। नवागाम नियर एक डैम बनने वाला है, नर्मदा डैम, कम से कम उसकी हाइट होगी 110 जितनी। Environmentalist organization and NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the rights of the tribal who would lose their land and habitat forever due to the project। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स थे वो शायद अपनी रहने के लिए जो घर है वो खो देंगे, तो उनके लिए वहाँ के ट्राइबल्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ऑल्सो NGOs, उन लोगों ने उनके बिहाफ पे केस फाइल किया है, एप्लीकेशन दी है। The Supreme Court passed a judgment on 8 March 2006 to resolve this conflict between the two states। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2006 को ये लड़ाई को सॉल्व करने के लिए अपील किया है, जजमेंट किया है। एंड इट स्टेटेड दैट in accordance with the rising population it was necessary to carry out this project। और जिस बिहाफ पर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नर्मदा डैम बनना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एंड हमारे पास वाटर सोर्स काफ़ी कम है, लिमिटेड है। There was a possibility of a positive development in the environment and benefits too। कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बनेगा तो बेनिफिट्स भी होगा एंड डेवलपमेंट भी होगा। The arid areas of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh would get water and the expansion of desert could be kept under control। कहीं ना कहीं राजस्थान जैसे एरिड एरियाज जहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो शायद हम इस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर पाए। मध्य प्रदेश, ये जो एरियाज है इन सभी को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा एंड वहाँ का जो डेजर्ट एक्सपेंशन है वो हम कंट्रोल कर सकेंगे। Proper rehabilitation of the tribal affected by the project should be given the top priority and hence their fundamental rights could be protected। And अगर ये प्रोजेक्ट बनने की वजह से जो ट्राइबल्स को जो भी मतलब घर उनको खोना पड़ रहा है तो उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिल जाएगा, रहने के लिए दूसरी जगह मिल जाएगी। मीन्स कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो वहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होगा, उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। ये थे फंक्शन जो कि थे सुप्रीम कोर्ट के,
उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, वो था व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट है। Imagine yourself into a situation where a powerful person captures the land belonging to your family and you go to the court to get the property back, but the system is such that powerful person can remove or transfer a judge from his or her post. सोचो कि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है एंड आप केस फाइल कर रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन इतना पावरफुल है, इट मींस दैट ही हैव अ मनी पावर, जिसकी वजह से शायद वो जज को खरीद सकता है। एंड अगर जज करप्ट नहीं है तो वो उसकी पोस्ट से उसको निकाल भी सकता है, वो इतना पावरफुल है। So in such a situation the judge would favor the powerful person only। अगर ऐसा होता है या तो वो करप्ट हो जाएगा या फिर उसको कहीं ना कहीं पावरफुल पर्सन के साथ उसके हक में ही उसको जजमेंट पास करना होगा, क्योंकि शायद इसकी वजह से उसकी जॉब चली जाए। So if judiciary is deprived of freedom, if powerful influential people can control the judiciary, there would be no impartial judgment, and that is the reason why the constitution does not allow such kind of interference। अगर कोई पावरफुल पर्सन अगर जुडिशरी को कंट्रोल करने लगा तो जो जजमेंट है उसका कोई मतलब यहाँ पे रहता नहीं है। इम्पार्टियल जजमेंट मतलब कि सच और झूठ का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे, लोगों तक सच पहुँचेगा नहीं, एंड इसीलिए जुडिशरी है वो किसी तरह का इंटरफेरेंस अलो करती नहीं है। That is why judiciary has been kept independent from legislature and executive। Thus, once the judges are appointed in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective position। एक बार कोई जज अगर अपनी कोई रिस्पेक्टिव पोस्ट पे आता है, एज ए जज आता है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उसको उसकी पोस्ट से निकाला जाए। अब इतनी आसानी से किसी भी जज को उसकी पोस्ट से नहीं निकाल सकते। If an individual feels that his or her fundamental right is violated, he or she can go to the court। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं लेकिन वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो वायलेट हो रहे हैं, तो ही और शी कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। Now third one, are the courts at various level connected with one another? वो एक दूसरे के साथ क्या connected है? Yes, they are। To understand this, let's understand the procedure of filing a petition। If any individual finds the judgment given by the lower court of satisfactory, then he or she can file a petition in the upper court। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को अगर लोअर कोर्ट से जो जजमेंट मिला है अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसके अपर कोर्ट में पिटीशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि there were a few houses in the northern direction where Ratlam municipality had constructed road, southern direction जहाँ पर रतलाम म्यूनिसिपालिटी ने एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है एंड जिसके पीछे कुछ हाउसेस है, एंड जहाँ पर हाउसेस वाज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट, जिसके पीछे हाउसेस है एंड वो हाउसेस से जो रास्ता गुजर रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँचता है। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू म्यूनिसिपालिटी रोड, मतलब कि जंक्शन से लेकर जो म्यूनिसिपालिटी रोड है वहाँ पर रेन अ कल्वर्ट ऑफ डर्टी वाटर, वहाँ पे एक गंदा नाला गुजर रहा है जहाँ से बहुत सारी बदबू आ रही है एंड प्लस कि काफ़ी सारे मॉस्किटोज भी हो गए हैं इस सिचुएशन की वजह से। स्लम ड्वेलर्स आंसर्ड द नेचुरल कॉज बाय द साइड्स ऑफ दिस कल्वर्ट। स्लम ड्वेलर्स जो है जो कचरा उठाने वाले हैं वो नेचुरल कॉज मतलब कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो नेचुरली ही वहाँ से कम हो जाएगा एंड मॉस्किटोज अपने आप ही मतलब चले जाएंगे, ये गंदगी हो जाएगी दूर। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज, एंड जो हेल्थ डिपार्टमेंट है
वो उन लोगों को कहा है, लेकिन वो लोग फेल हो गए हैं मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए. सो द रेसिडेंट हैड repeatedly written application to remove the dirt about it, but the health department failed to take care of it too. हेल्थ डिपार्टमेंट को वो फेल हो गई है, लेकिन फिर भी रिपीट उन लोगों को वो लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि ये डर्ट को यहाँ से दूर किया जाए, यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं नाकाम होती है उसको दूर करने के लिए. सो एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट्स अपील इन द तालुका कोर्ट, और इसीलिए वो तालुका कोर्ट में अपील करती है. सबसे पहले तालुका कोर्ट, तो तालुका कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, पेज नंबर 29. म्युनिसिपैलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस. म्युनिसिपैलिटी एंड जो टाउन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि मतलब नाकाम रही है उसको क्लीनलीनेस और मेंटेनिंग करने के लिए. So both the institution are ordered to cleanse the place with immediate effort. तो दोनों इंस्टीट्यूशन को मतलब अभी काम करना है कि उसको कैसे क्लीन कर सके. So within 15 days the work of a closed drainage should be completed. जहाँ पर एक गंदा नाला बह रहा है तो अभी वहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बननी चाहिए जिसको बोलते हैं गटर सिस्टम. 15 दिन के अंदर ये सिस्टम हो जानी चाहिए. अभी ये जो जजमेंट था वो रेसिडेंट्स के हक में आया. सो जो म्यूनिसिपैलिटी थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए वो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर रहे हैं. द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर. एंड जहाँ पर तालुका कोर्ट का जो जजमेंट था वो अनफेयर हुआ, मतलब कि तालुका कोर्ट का अभी जजमेंट यहाँ पे कैरीड आउट नहीं होता है, उन्होंने कुछ अलग ही जजमेंट दिया है जो कहीं ना कहीं अनफेयर है. सो वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील कर रहे हैं. फॉर अ क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम 7 month टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days. द पिट शुड बी फिल्ड विद सोइल टू स्टॉप द वाटर एक्यूमुलेशन एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग. ऑल द वर्क शुड बी कंप्लीटेड विदिन 2 years. तालुका कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 7 month का टाइम दिया वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट करने में. एंड प्लस कि वहाँ के जो पिट्स है, जो गड्ढे हैं, वो सॉइल से भर दिए जाए ताकि वहाँ से मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो. एंड ये पूरा काम 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए. अगर एज ए पर्सन हम सोचे तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कुछ दिनों में सॉल्व होनी चाहिए, उसकी वजह यहाँ पर 7 month एंड 2 साल का टाइम दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है. इसीलिए वापस वो लोग अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में. The chemical and the dye plants which were responsible for the pollution should be closed with the joint effort of the municipality and the state government. सबसे पहले तो जो तालुका कोर्ट का जो जजमेंट था, पहले तो वो पास हुआ, मतलब कि यहाँ पे 2 जजमेंट है. पहला ये है कि 15 दिन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम हो जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये पॉल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है, मतलब कि डाई प्लांट्स की वजह से, तो ये डाई प्लांट्स की जो इंडस्ट्रीज है वो क्लोज हो जानी चाहिए, और जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन को साथ में काम करना है, मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट. तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जो कोर्ट है वो एक दूसरे के साथ क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है. इस चैप्टर में 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने देखा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. What is the function of judiciary in Supreme Court? What is the function of Supreme Court? उसके बाद why is judiciary independent? Judiciary क्यों independent है? एंड लास्ट में हमने देखा था कि क्या जो 3 कोर्ट्स है are they connected with one another? तो ये तीनों
सिटीजन अपील इन अ कोर्ट? क्या कोई सिटीजन कोर्ट में अपील कर सकता है? So we have learned that any citizen can appeal in a court for a protection of his or her fundamental right. कोई भी अपने फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है. But in reality, poor people find it very difficult. But reality देखने जाओ तो poor people या फिर middle class जो लोग हैं वो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते और कहीं ना कहीं poor होते हैं तो क्योंकि उसकी प्रोसीजर जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है कि लॉयर को आप अपॉइंट करना पड़ता है, अब फिर पिटिशन देनी पड़ती है, फिर अगर ये केस लंबे समय तक चलता रहता है तो वहाँ पे आने जाने की जिसको बोलते हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता है उनके पास. The legal procedure not only require a lot of money and paperwork but also it is very tight. सिर्फ पेपर ज़्यादा होता है या फिर एक्सपेंसिव होता है इतना नहीं, इसमें टाइम भी बहुत लगता है. For a poor person who is illiterate and incurring irregular income, it becomes really tough to go to the court and demand justice. एक poor people के लिए बहुत difficult हो जाता है क्योंकि उसकी income irregular होती है कि एक महीने में फिक्स नहीं होती कि चलो महीना खत्म हुआ तो उसको 6,000 मिलेंगे ही. उसकी जो रेगुलर इनकम नहीं होती है एंड प्लस कि वो इलिटरेट होता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि अभी क्या करें या फिर क्या बोलना चाहिए. एट अ टाइम वो लोग इतने मतलब कंफ्यूज या फिर नर्वस हो जाते हैं कि वो एट अ टाइम वो सच्चे होते हैं फिर भी वो बोल नहीं पाते क्योंकि सामने वाला पढ़ा लिखा पर्सन कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर लेता है. तो ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो अपने जस्टिस के लिए डिमांड करे कि मुझे यहाँ पे न्याय दो. सो कीपिंग दिस माइंड इन माइंड The Supreme Court announced the provision of the public interest litigation. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि PIL को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अगर कोई वो पर्सन केस फाइल नहीं कर सकता और उसको आप देखते हो तो आप उसके बिहाफ में केस फाइल कर सकते हो. In the year 1980, and with this the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice, जिसमें से मैक्सिमम लोग वहाँ कोर्ट तक पहुँच सकते हैं. Any individual or institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. कोई deprived classes है, poor person है जो खुद कोर्ट नहीं जाता तो उसके बिहाफ में कोई individual person या फिर institution उसके बिहाफ में केस फाइल कर सकते हैं. If any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can appeal straight in the High Court or the Supreme Court. ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो. After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived section of the society. And इसके हिसाब से 1980 के बाद PIL ने बहुत सारे deprived section थे जिन लोगों को जजमेंट दिया है, न्याय दिया है. For example, PIL were filed to free laborers for inhuman labor or to release the prisoner from the jail in Bihar after their term of punishment was over. जैसे कि कोई पर्सन है जिसका पनिशमेंट की टर्म खत्म हो जाती है तो उनको वहाँ से रिलीज करना, छोड़ देना, या फिर जो इनह्यूमन लेबर्स है मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि वो काम नहीं कर सकते. आपने कहीं पे देखा हो तो जेल में लोगों के पास काम करवाते हैं तो अगर वो ठीक से काम करते हैं, अगर उनका बिहेवियर सच में ठीक हो जाता है, अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो लोग उनको पनिशमेंट के पहले ही, टाइम खत्म होने के पहले भी उनके पास राइट है कि वो उनको छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं. सो इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड एनी PIL regarding fundamental right and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. अगर कोई ग्रुप है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर वो PIL के रिगार्डिंग जो भी फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन अगर वो उसको इनएप्रोप्रिएट मतलब कि ठीक से फॉलो नहीं करता है तो कोई भी कोर्ट वो किसी भी पर्सन, इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को पनिशमेंट कर सकती है, उसको वो सजा दे सकती है. सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 था जिसके मेन जो टॉपिक थे कि PIL उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों बनाया गया है, देन सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है, देन व्हाई इज जुडिशियल इंडिपेंडेंट, एंड द लास्ट वन दैट देयर आर
क्या जो कोर्ट के बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं. So here our chapter number 4 is going to be end, and next we are going to start our chapter number 6, which is about human resource.